पार्टी के झंडे से पीटा जा रहा कांग्रेस था। कार्यालय में जब मैं गया तो कांग्रेस कार्यालय में तकरीबन जो है तकरीबन 10,000 से 15,000 पाइपों को काट काट करके जो है हुए हैं झंडे बनाए जहाँ पे अभी हाल ही फिलहाल में जो बड़े बड़े नेता बिहार में आए थे उन्होंने बिहार के बारे में क्या कुछ कहा था कि बिहार के लोग मजदूर हैं, यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए आते हैं, ट्रेनों में सैंसद का आते हैं, मतलब कि कुचा कुचा करके। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बता दें आपको कि वोटर अधिकार यात्रा अब अपने समापन की ओर पहुंच चुका है, जहां हजारों की संख्या में सभी दलों के कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। सूत्रों की बात करें तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी गांधी मैदान में आज मौन धरना शुरू कर दिया है। ऐसे में दोनों पक्षों की भारी भीड़ देखते हुए माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है। राजनीतिक टकराव की आशंका फिर से जताई जा रही है। प्रशासन की ओर से भी शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की बढ़ती संख्या और आक्रोश को देखते हुए बात की जाए तो स्थिति पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि समापन शांतिपूर्ण ढंग से हो पाता है या नहीं, या फिर से कोई लड़ाई झगड़े या कोई झड़प होती है। तो आज इन्हीं सारी बातों पे बात करने के लिए हम बात करेंगे आज साहिल जी से। साहिल जी, जिस तरह से देखा जाए तो एक सितंबर को समापन होने जा रहा है वोटर अधिकार यात्रा को, तो क्या लगता है इतनी बड़ी संख्या में निकलेगी इनकी यात्रा, और गांधी मैदान में भी जिस तरह से संख्या देखी जा रही है कार्यकर्ताओं की बीजेपी के, क्या लगता है कि इस पर भी झड़प होने की कोई आशंका है? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि 1 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा का समापन है, तो देखिए इंडिया अलायंस यानी कि जो इंडिया महागठबंधन है, जिसको विपक्षी महागठबंधन भी कहा जाता है, तो विपक्षी महागठबंधन में जितने जो घटक दल हैं उन सबके लोग जो है अलग अलग जिलाओं से आकर के पटना में, जब गांधी मैदान में कहा जा रहा है कि समापन होगा, तो वहाँ पर राजद के भी लोग रहेंगे, कांग्रेस के भी लोग रहेंगे, और कहीं ना कहीं खुन्नस तो एक मन में रहती है ना कि आप आकर पहले मार करके गए हैं तो उसके बाद जो है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए पटना बिहार का सबसे वीआईपी सिटी है, एक तरह से आप कह सकते हैं। और पटना बिहार के लिए, ठीक है, पटना अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर पटना में ही अगर सवाल उठ जाएगा फिर से दोबारा से, बड़ी भीड़ है, क्योंकि देखिए अगर जहाँ पे 10,000, 20,000, 50,000 की संख्या में लोग रहेंगे, दोनों तरफ से अगर तनावपूर्ण स्थिति, झड़प हो जाएगी, तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर ये नरसंहार का रूप ले लेगा। तो इसलिए जो है पटना में जो पुलिसिया सिस्टम है, पटना में जो भी मतलब कि सुशासन की जो बात कही जाती है, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जी के पास गृह विभाग है, और गृह विभाग के पास ही जो है प्रशासन बल की ताकत होती है कि कहाँ पे प्रशासन का सुरक्षा देना है, कितनी संख्या में भेजना है जी। हाँ, तो हजारों की संख्या में उम्मीदता पुलिस वाले जो है मतलब कि सड़कों पर रहेंगे, और ये बचाना होगा, क्योंकि देखिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश, हमारा राज्य लोकतांत्रिक राज्य है, किसी को भी विरोध करने का जो है अधिकार है। लगातार नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के, लोकसभा में बड़े नेता जो है राहुल गांधी, सब लोग बिहार में विरोध कर रहे हैं, तो ये बड़ी चीज है कि बिहार में वो लोग आएंगे तो इसका समापन करेंगे। अब माहौल तो तनावपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से आज हम भी कांग्रेस कार्यालय में गए थे, देखा गया कि जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लोग कह रहे थे कि 10 से 12 की संख्या में हम लोग मौजूद थे, ताकि वो लोग सैकड़ों की संख्या में आए, और एक अचानक से जो है झड़प हो गई। हालांकि जब आप तस्वीरों को देखेंगे तो दोनों की तरफ से, ठीक है, लाठी डंडे नहीं, झंडे चल रहे थे, समझे, झंडा खूब पटका जा रहा था, अपने अपने पार्टी के झंडे से पीटा जा रहा था। कांग्रेस कार्यालय में जब मैं गया तो कांग्रेस कार्यालय में तकरीबन जो है तकरीबन 10,000 से 15,000 पाइपों को काट काट करके जो है झंडे बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कम से कम 15 से 20,000 तो खाली कांग्रेस कार्यकर्ता पटना में रहेंगे। ऊपर से क्या है, राजद, मतलब कि पूरी तरह से मिलाकर के जो आशंका है कि बड़ी भारी संख्या जो है पटना में उतरेगी, और इस प्रकार से माहौल में, समझे, प्रशासन भी को जो है शांतिपूर्ण ढंग से इस पूरे चीज को, इस पूरे सिस्टम को जो है रखना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर जब भीड़ भड़की, चाहे मान ली कांग्रेस की तरफ से भड़की या फिर किसी और कारण से भीड़ भड़क गई, तो प्रशासन कर्मी की इतनी भी उपलब्धता नहीं है कि मान लीजिए 50,000 की संख्या में आप लोग हैं तो 50,000 पुलिस वाला थोड़ी रहेगा वहां पर। मतलब कि अगर भीड़ जब भड़कती है तो एक पुलिस वाले पर जो है मतलब कि थोड़ी 5-10 लोगों को वो संभाल सकते हैं या रोक सकते हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा, और सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण स्थिति जो है लोगों को बनाए रखने की हम भी कामना करेंगे कि भाई आपस में बिहार का माहौल कम से कम ऐसा मत कर दे, क्योंकि शुरू से ही जो है बिहार को एक ऐसे राज्य के नाम से जाना जाता है जहाँ पर लोग पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे अभी हाल ही फिलहाल में जो बड़े बड़े नेता बिहार में आए थे उन्होंने बिहार के बारे में क्या कुछ कहा था कि बिहार के लोग मजदूर हैं, यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए आते हैं, ट्रेनों में सैंसद का आते हैं, मतलब कि कुचा कुचा करके ट्रेनों में आते हैं। हमको तो हंसी आता है कि उन लोगों को भी ला लिया बिहार में, उन लोगों को भी आप यात्रा में ले आए, और ये झड़प की जो चर्चा हो रही है कि फिर दोबारा से भिड़ंत होगी, ये नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि नरसंहार का रूप ले सकता है ये बहुत बड़ा। जी फरीदा जी, आपको क्या लगता है कि ये शांतिपूर्ण से हो पाएगी, या इसमें भी कोई आशंका लगाई जा रही है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भी मारपीट या कुछ किसी प्रकार की झड़प हो सकती है?
ये तो सच है कि जो 1 तारीख को होने वाला है उसमें झड़प तो होगा, क्योंकि लोग विपक्ष तो कोशिश पूरे करेगा कि इसमें कुछ ना कुछ किसी तरह का कुछ करे और इसमें बदनामी हो, क्योंकि राहुल जी तो आए हैं वोट चोरी अधिकार खोलने के लिए यहाँ पे, कि वो सब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, बिहार में सबसे ज़्यादा वोट चोरी हो रहा है, तो विपक्ष ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ हंगामा करने की कोशिश करेगा। और ऐसे कयासे भी लगाए जा रहे हैं। फरीदा, आपने बात की वोट चोरी की बात की, तो उसी बात पे एक बात याद है कि ऐसे कयासे लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले ने ये गाली गलौज की जो अभद्र टिप्पणियां की गई हैं प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे, तो उसी को लेकर एक इनको बहाना मिल गया है ये वोट चोरी यात्रा को मतलब दिशा भटकाने के लिए। जी, भटकाने के लिए तो खैर बहुत कुछ किया जा रहा है, और उसमें नया नया नाम कि मोदी जी की माताश्री को गाली दे दिया गया, तो ये ठीक है, ये एक मुद्दा बनाया गया है, पर इस पे ऐसा नहीं कि इस बात को लेकर के इतना बड़ा भिड़ंत हो जाए। गलतियां तो दोनों जिस तरह तरफ से हुई। हाँ, जी, ठीक है, तो अगर उसने कहा भी तो उसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, पर इसको लेकर के आप लोग इस तरह से लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे साहिल जी ने बताया कि झंडे वगैरह लेके मारपीट शुरू हो रहा है, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है जो कि नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। ऐसा मतलब कि देखना दिलचस्प हुआ कि आने वाले समय में ये कौन सा रूप, या 1 तारीख को, ज़्यादा दिन नहीं है, परसों की ही बात है, देखते हैं कि कैसा रूप लेगा। जी साहिल जी। देखिए बिल्कुल जब आप बात करते हैं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, समझे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेकिन इस बार उन्होंने भी दिखा दिया कि डिसिप्लिन है नहीं कहीं भी। चुनाव के टाइम या इसको चुनावी नजरिए से देखा जाए या किसी और नजर से देखिए साहिल जी, कहीं ना कहीं ये वोटर अधिकार यात्रा को रोकने का एक प्रयत्न है, उसे दिशा भटकाने का कोशिश है कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया हो उसको, उस मुहिम को भटकाने का जो है एक जरिया हो सकता है, कुछ भी जो है संभव हो सकता है। नहीं, सरकार जब वोट का टाइम आता है ना तो उनके अंदर डिसिप्लिन नाम का चीज़ तो खत्म ही हो जाता है जी, क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन, वो लोग बस चाहते किसी तरह हम लोग को वोट मिल जाए, चाहे लोगों को लड़ा के, लोगों को परेशान करके, सबको बुरी तरीके से परेशान करते हैं, तब जाके बिहार में एक इलेक्शन होता है। जैसे अभी इलेक्शन आने वाला है, पर बिहार में आए दिन एक ना एक कांड होते जा रहा है। क्या डिसिप्लिन, कुछ तो जी साहिल जी, जैसा देखा जाए जैसे कल सदाकत आश्रम में कांग्रेस के ऊपर जो हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर, तो तब प्रशासन को तो कहीं ना कहीं तो इसकी भनक लगी होगी ना। ये तो बड़ी निंदनीय चीज हुई, ठीक है। ये जो मतलब कि कल जो झड़प हुई, ये तो हमने कहा कि ये निंदनीय चीज है। ऐसे आप किसी भी, और कांग्रेस का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम हमारे देश के आज़ादी की क्रांतिकारी वीर, समझे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जब देश की आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेस कार्यालय में आया करते थे, सदाकत आश्रम में। कल आप सदाकत आश्रम में जाकर हमला करते हैं, आज महात्मा गांधी के सामने जाकर मौन व्रत रखते हैं, ये किस तरह का ये है? तो दोहरी, मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसा करता आप दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का अपमान हुआ, बहुत अच्छी बात, आपने मौन व्रत रखा, नहीं होना चाहिए। हमने कहा भी कि जिस भी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं हो सकता था साहिल जी के मौन व्रत ये मतलब कि ये जो हमला करने से पहले आप रख देते तो कुछ निष्कर्ष निकलता। बिल्कुल इसी चीज को लेकर के जो है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनका छीछा लेदर इस बार हो गया है, समझे। और देखिए अब बात ऐसी है कि आप जब मार्च निकालते हैं, समझे, मार्च कितना सारा नहीं निकलता है। कांग्रेस मार्च नहीं निकालती है, बीजेपी के बगल से होकर गुजरती है, और साथ ही में आरजेडी मार्च नहीं निकालती है, भाजपा के बगल से होकर गुजरती है। बहुत सारे लोग आते हैं जेडीयू के बगल से होकर के गुजरते हैं, लेकिन ये वहां जाना, उसके बाद जो है, अब देखिए दोनों लोग अलग अलग पक्ष में कह रहे हैं बातें। जो वीडियोस निकल के सामने आए जिसमें मतलब कि जो झंडे हैं वो तरातर सड़कों पर चल रहे हैं, समझे, तो ये बड़ी बात है। और कोई भी चीज़ जब तो उसका कांग्रेस कार्यालय के अंदर में जो गाड़ियां थी उनका शीशे टूटे हुए हैं, कई लोगों के सर फटे हुए हैं, पुजारी तक को भी जो है पीट दिया गया, तो ये एक निंदनीय चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए ना, किसी भी पार्टी कार्यालय के पास जाकर के या उसके अंदर घुस करके आप ईंटा मारते हैं या चलाते हैं, या अंदर से कोई व्यक्ति बाहर ईंटा चलाता है, तो ये दोनों निंदनीय है, समझे। ये दोनों, आप आज शांतिपूर्ण मौन व्रत धारण किए, कितनी अच्छी बात, समझे। सबसे पहले का बात कहा था ना कि किसी व्यक्ति से अगर बदला निकालना है तो आप उससे बोलना ही बंद कर दीजिए, समझे। वो सबसे मतलब कि चुप रहना सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। आप गांधी मूर्ति के पास जाकर के गांधी जी के रवैये जैसा मौन व्रत आपने धारण किया, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत आपने विरोध करने का तरीका अपनाया, लेकिन कल जो हुआ वो निंदनीय है। और देखिए ना, बिहार की जो राजनीति है ना, बिहार की राजनीति में चुनाव जब भी आता है ना, ये घमासान मचता है बिहार की राजनीति में। बड़े बड़े बाहुबली जो है उस समय लगता है जैसे कि गरे मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं। बिहार में जैसे ही मतलब चुनाव आता है, गरे मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं। और बिहार में तो ऐसा है कि अपराधी अपराध करने के बाद मीडिया में आके बयान देता है,
और लोग सुनते भी हैं। और साहिल जी, कल तो देखा गया है कि कल एक फोटो भी वायरल हो रहा था, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा था कि जब अगर लड़ाई हुआ भी था तो झंडों का लड़ाई हुआ था, और झंडों के बीच में इंडिया का भी तिरंगा था जो कि जमीन पे गिरा हुआ था। तो ये भी तो बहुत गलत चीज है ना कि आप लोग अपमान कर रहे अपमानजनक हैं, बातें क्योंकि हुई। अब देखिए जो देश हमारा क्या सिखाता है, हमारा संविधान क्या सिखाता है कि आपस में जाति भेदभाव ना करें, आपस में धर्म विवाद ना करें। कोई भी व्यक्ति कोई भी जाति का हो सकता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, आपस में जो है भाईचारा बना करके रखे। जो व्यक्ति आपस में भिड़ता है, एक भीड़ भिड़ती है, जब भाईचारा खत्म हो गया, वहां पर मतलब कि किस गाली गलौज तरह तरह के मतलब कि सब असंवैधानिक चीजें हुई, उन लोगों से जो लोग वहां पर गाली गलौज किए, मारपीट किए, मैं सबको कहूंगा उपद्रवी लोग हैं। और उपद्रवियों के साथ तिरंगे के सम्मान का आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, संविधान के सम्मान का एक्सपेक्टेशन करते हैं। देखिए भैया, उपद्रवियों का ना तो कोई पार्टी होती है, ना तो कोई जाति होती है, ना तो कोई धर्म होता है। और जो लोग उपद्रवी हैं, जो संविधान का सम्मान करते हैं, वो नियम कानून पे टिके रहते हैं, समझे। और जिस तरह से आपने कहा कि वहां पे झंडा हमारा गिरा हुआ था, तिरंगा, तो उन लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है, कि जब हमारा तिरंगा गिरा ना, तो तिरंगे का स्वाभिमान नहीं आ रहा, तिरंगा तो हमारा लहराता रहेगा। ये आपकी जमीर गिर गई वहीं पे, समझे, कि आप वहां खड़े रहे सैकड़ों की संख्या में, तिरंगा हमारा नीचे गिरा रहा और कुचलाता रहा, तो आपकी जमीर गिर गई। वहां पे किसी पार्टी को ये ध्यान नहीं गया कि हमारे देश का तिरंगा जमीन पे पड़ा हुआ है, कहीं उठा दें। अरे पार्टी, अरे राजनीति, बिहार के आपका देश की राजनीति अब कैसी हो गई है? आप केवल और केवल सत्ता हड़पने की राजनीति है। पहले का एक समय हुआ करता था कि कोई व्यक्ति राजनीति में किसी को शौकनी कह दे या किसी को कूटनीतिज्ञ कह दे तो उसको इस्तीफा देना पड़ता था, उस व्यक्ति को जो है मतलब कि माफी मांगनी पड़ती थी। और अब तो कोई किसी के माँ बहन को कुछ भी कह जा रहा है, कोई माफी नहीं मांग रहा है, और ऊपर से आके मीडिया में बरगलाएगा भी। तो वही बड़ी बात है कि लोगों के अंदर से जमीर खत्म होते जा रही है, समझे। चलिए, देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। जैसा अभी आपने हमारे सहयोगियों को सुना कि कैसे क्या होने वाला है इन सारी बातों की इन्होंने पुष्टि की, तो आप भी देखने के लिए बने रहिए और हम भी देखेंगे कि ये कौन सा रूप लेता है। ये उपद्रवी क्या फिर कोई हमला करते हैं या शांतिपूर्ण ये वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो सकता है या होता है या नहीं, इसमें क्या अड़ंगे आते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे 1 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।